दोस्तों, अगर आप कहानी का मज़ा लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मेरा नाम आमिना है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं सियालकोट के करीब एक छोटे मगर खूबसूरत गांव में पैदा हुई और वहीं पली बड़ी। हमारा गांव खेतों से भरा हुआ था। सुबह जब सूरज की किरणें खेतों पर पड़ते तो हर तरफ सुनहरी रोशनी फैल जाती। गांव की मिट्टी की खुशबू, परिंदों की आवाज़ें और शाम की ठंडी हवा के झोंके मेरी यादों में यूं महफूज हैं जैसे किसी तस्वीर में कैद कर दिए गए हों। मेरे वालिद गांव के मुअज़्ज़िज़ और तालीम याफ्ता इंसान थे। वो सबकी मदद करते, बड़े छोटे का ख्याल रखते और हमें हमेशा ये सिखाते कि इज्जत और सच्चाई ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। वद्दा एक घरेलू मगर बाहौसला खातून थीं, जिन्होंने हमें दीन और दुनिया दोनों की तालीम दी। हम 3 बहन भाई थे और मैं सबसे बड़ी थी, इसलिए घर वाले मुझसे खास तौक़ात रखते थे। बचपन ही से लोग कहते कि मेरी शक्ल सूरत अच्छी है, रंग साफ है, आंखें बड़ी और गहरी हैं और चेहरे पर सादगी है। मगर वालदीन ने कभी गुरूर का मौका ना दिया। वो हमेशा कहते, बेटी, ये सब अल्लाह की इमानत है। मैंने गांव के स्कूल से तालीम हासिल की। वहाँ सब मुझे जानते थे और मेरा रवैया सबके साथ अच्छा था। लड़के और लड़कियां साथ पढ़ते थे। शुरुआत में मुझे ये सब अजीब लगा, लेकिन मैं हमेशा संभल कर रहती और पढ़ाई पर ध्यान देती। वक्त के साथ मुझे एहसास हुआ कि लोग मेरी शख्सियत और शक्ल सूरत की वजह से मेरी तरफ तवज्जो देने लगे हैं। फिर एक दिन हमारी क्लास में हुस्न आया। वो दरमियाने कद का, साफ सुथरा लिबास पहनने वाला और अपने काम में मगन रहने वाला लड़का था। उसकी शख्सियत में एक खास कशिश थी। मैं खुद भी हैरान थी कि मैं उससे मुतासिर हो रही हूँ। कई महीने गुजरे और ये ताल्लुक़ एक गहरी दोस्ती में बदल गया। हम एक दूसरे की पसंद, नापसंद, ख्वाब और खौफ सब जानने लगे। हसन अक्सर कहता, आमना, तुम बहुत अलग हो। तुम जैसी लड़की शायद जिंदगी में एक ही बार मिलती है। ये सुनकर मैं मुस्कुरा देती मगर दिल में खुशी महसूस करती। आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदाज बदलने लगे। वो कभी मेरा हाथ पकड़ लेता, कभी करीब आकर बात करता। मैं इब्तिदा में उन बातों को टाल देती मगर दिल के किसी कोने में एक नरम सा जज्बा उसे रोकने नहीं देता था। एक दिन उसने कहा, आमना, आज क्लास के बाद मेरे साथ चलना, एक सरप्राइज है। मैंने पूछा, क्या है? तो वो बोला, बस आ जाओ, तुम्हें पसंद आएगा। क्लास के बाद हम एक होटल गए। उसने कहा, बस चाय पीते हैं और बातें करते हैं, फिर वापस चलेंगे। मैंने उस पर भरोसा किया, इसलिए ज़्यादा सवाल न किए। लेकिन होटल के कमरे में बातों का सिलसिला जल्द ही कुछ और रख अख्तियार करने लगा। उसने मेरे करीब आने की कोशिश की। मैंने इनकार किया, लेकिन उसके मोहब्बत भरे अल्फाज और वादे मेरे दिल को कमज़ोर कर गए। मैंने सोचा ये मोहब्बत है और एक दिन हम शादी कर लेंगे। इस दिन एक लकीर पार हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। मैंने अपने दिल को तसल्ली दी कि ये सब मोहब्बत में हुआ है। मगर वक्त के साथ हुस्न का रवैया बदलता गया। अब वो कम बात करता, फ़ोन नहीं उठाता, मुलाकातें कम हो गईं और जब बात करता तो पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रहती थी। मैंने कई बार पूछा तो वो ये कहकर बात टाल देता कि वो मसरूफ़ है। फिर एक दिन उसने साफ कह दिया, आमना, हमारे रास्ते अलग हैं। ये रिश्ता मेरे लिए मज़ीद मुमकिन नहीं। ये अल्फाज मेरे लिए मौत से भी ज़्यादा तकलीफ़ दे थे। मैंने अपनी इज्जत भी दी और बदले में धोखा मिला। कई दिन कमरे में बंद होकर रोती रही। हर लम्हा मुझे याद दिलाता रहा कि मैंने किस पर भरोसा किया और उसने मेरे साथ किया सलूक किया। आहिस्ता आहिस्ता मैंने हकीकत कबूल की मगर उस सदमे ने मुझे बदल दिया। मैंने सीखा कि दुनिया में कुछ लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए रिश्ते बनाते हैं। वो मोहब्बत के नाम पर जज्बात से खेलते हैं और जब मतलब निकल जाता है तो दौर हो जाते हैं। आज मैं ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ ताकि कोई और लड़की मेरी तरह धोखा ना खाए। मोहब्बत में भी अक्ल और एहतियात बहुत ज़रूरी है। इज्जत सबसे कीमती चीज़ है और उसकी हिफाजत सबसे पहले खुद को करनी चाहिए। दोस्तों,
अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।